नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, जब भी आम लोगों के बीच में ये चर्चा होती है कि सबसे ज़्यादा किस कानून का, किस धारा का दुरुपयोग होता है, तो उसमें सबसे पहला नाम 498A का आता है। दोस्तों, ऐसे ही एक मामले में पत्नी के द्वारा अपने पति और सास के ऊपर फर्जी झूठा 498A की कंप्लेन कर दी जाती है। कोर्ट में पत्नी को यह पता है कि उसने जो भी आरोप लगाए वो सभी झूठे हैं, फिर भी केवल और केवल बदला लेने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए वो केस करती है। तो दोस्तों, जानते हैं वो कौन सा मामला है और इस केस में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट आखिर कर दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मामले में एक पत्नी के द्वारा अपने पति और सास के खिलाफ 498A की कंप्लेन दी जाती है। यहाँ पर पुलिस के द्वारा बिना किसी उचित जांच पड़ताल के, इन्वेस्टिगेशन के, यह भी पता नहीं लगाया जाता कि सास के खिलाफ जो कंप्लेन दी है बहू ने, क्या सास के खिलाफ 498A बनता भी है कि नहीं बनता, और क्या सच में वो अपराधी है। ये सब बिना सोचे समझे पुलिस ने पति और सास के खिलाफ 498A की FIR दर्ज कर ली। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है और कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट भी पेश की जाती है। जैसे ही पुलिस के द्वारा चालान पेश किया जाता है, तो इस केस में सास के द्वारा हाई कोर्ट के सामने FIR की क्वैशिंग के लिए एक पिटीशन दाखिल की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा केस के सारे फैक्ट को, एविडेंस को बड़ी बारीकी से देखा और परखा जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा यह ऑब्जर्व किया जाता है कि पत्नी के द्वारा जो सास के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो उकसाने का आरोप है, पति को उकसाने का आरोप है। पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि जब भी मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है, मेरी सास मुझे बचाती नहीं, केवल और केवल मूक दर्शक बन के बनी रहती है। साथ ही इस केस में दोस्तों पुलिस ने पत्नी के माता पिता को ही गवाहदार बनाया था। पुलिस के सामने पत्नी की माता पिता ने यह बयान दिया था कि मेरी बेटी की सास हमेशा दहेज की मांग को लेकर मेरी बेटी को प्रताड़ित करती थी और हमेशा मारने के लिए अपने बेटे को उकसाती रहती थी। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा यह ऑब्जर्व किया जाता है कि बयान में जो माता पिता ने दिए हैं लड़की के, उसने केवल और केवल सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया है। उसने कहीं भी कभी भी देखा नहीं, केवल और सुनी सुनाई बात पे बयान दिया है, गवाह दिया है। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी जिक्र किया जाता है, अनुज गुप्ता बनाम हरियाणा सरकार। इस मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि 498A के मामले में पत्नियां जानबूझकर ऐसी ड्राफ्ट करवाती हैं, ऐसी ड्राफ्टिंग करवाती हैं जो 498A की परिभाषा को पूरी करें और केवल बदला लेने के लिए ऐसा करती हैं जिससे वो पति और उसके घर वालों को परेशान कर सके। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं सास के खिलाफ, वो बहुत ही जनरल और केवल बदला लेने की नीयत से बनाया गया है। बूढ़ी माँ आखिरकार जब पति पत्नी लड़ाई करे तो वो क्यों बीच में जाए, वो बेचारी खुद हट जाती है। और मूक दर्शक बना रहना कोई अपराध नहीं है, उकसाना नहीं है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा सास के खिलाफ जो पत्नी के द्वारा 498A की FIR दर्ज कराई गई थी, उस FIR को हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिया जाता है। साथ ही 498A की रिकॉर्डिंग 4 बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी जाती है
पहली गाइडलाइन में हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जब भी 498A की कंप्लेन FIR दर्ज कराई जाए तो कोर्ट यह देखे कि आरोप जो लगाए हैं जनरल तो नहीं है, सभी आरोपियों के खिलाफ स्पेसिफिक आरोप होने चाहिए और जो भी घटना बताई गई है उसको सही तरीके से बताया जाए। दूसरी गाइडलाइन में हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जब भी घरेलू केस कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट की यह ड्यूटी बनती है कि यह देखा जाए कि जो आरोप लगाए गए हैं घर वालों के खिलाफ पत्नी के द्वारा वो आरोप सही भी हैं कि नहीं, कि केवल और केवल बदला लेने के लिए, परेशान करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। तीसरी गाइडलाइन में हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि गवाहदार कोर्ट में 498A के मामले में सुनी सुनाई गवाही नहीं चलेगी। जो गवाही हो वो सामने से होनी चाहिए, आंखों देखा होना चाहिए, किसी के द्वारा सुनी सुनाई बात पे नहीं गवाही दी जानी चाहिए। चौथी गाइडलाइन हाई कोर्ट के द्वारा यह कही जाती है कि जब भी 498A का मामला आए, हाई कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप जो भी लगे हों वो स्पेसिफिक होने चाहिए, जनरल नहीं होने चाहिए। साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ सही और घटना का उचित समय बताना चाहिए, तो ही 498A का केस बनता है। साथ ही इस मामले में हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि इस मामले में सास के खिलाफ कोई आरोप 498A का बनता ही नहीं है। पत्नी के माता पिता ने जो भी बयान दिया है वो केवल सुनी सुनाई बातों पे दिया है, अपनी बेटी के द्वारा बताई गई बातों पे विश्वास करके या किसी और की बातों पे विश्वास करके कोर्ट में सास के खिलाफ बयान दिया है। उसने उन लोगों ने कभी भी कोई मामला देखा नहीं है, तो ऐसे हालात में सास के खिलाफ 498A बनता ही नहीं है। तो इस तरह दोस्तों हाई कोर्ट के सामने पत्नी का झूठ पकड़ा जाता है और सास के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, जो 498A की FIR दर्ज की गई थी, उसको रद्द कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह जजमेंट सही था? दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो जहां पर केवल और केवल सुनी सुनाई बातों पर आपके खिलाफ 498A का मामला दर्ज करा दिया गया हो, तो इस जजमेंट का इस्तेमाल कर आप अपने लिए न्याय पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके जजमेंट को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं।